अपडेट इस वक्त महाराष्ट्र से भी आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि आम चुनाव में भाजपा न सिर्फ अपने दम पर बहुमत पाने से रह गई, बल्कि उसके 15 मंत्री भी चुनाव हार गए। भाजपा और मोदी अब सरकार बनाने के लिए एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के सहारे है। यह भाजपा का बहुत बुरा प्रदर्शन है। भाजपा ने 2014 में अपने दम पर 282 सीटें और 2019 में 303 सीटें हासिल की थी। इस बार उसने 240 सीटें हासिल की है। अगर जेडीयू और टीडीपी का साथ भाजपा को न मिले तो भाजपा तीसरी बार केंद्र की सत्ता में नहीं आ सकती। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में है और वह उद्धव ठाकरे से बोल रहे हैं, मालिक हमारा साथ पाकर इंडिया गठबंधन की सरकार बना लो ताकि हमें भी आजादी मिल जाए। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा, जो लोग उनसे त्रस्त हैं वे सब हमारे साथ आएंगे, हम संविधान बचाने के लिए साथ आए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार के पलटने की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे वाले गुट शिवसेना के कुछ सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं और वो भी बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। इस पर सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं। जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि महाराष्ट्र से चौंकाने वाली खबर है कि शिंदे गुट के सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं और वह उद्धव ठाकरे से बोल रहे हैं, मालिक हमारा साथ पाकर इंडिया गठबंधन की सरकार बना लो ताकि हमें भी आजादी मिल जाए। मोहम्मद इमरान लिखते हैं कि सबसे बड़ी खबर, शिंदे गुट के 4 सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, जल्द इंडिया गठबंधन में हो सकती है शामिल। एक यूजर लिख रहे हैं, खबर आ रही है कि शिंदे गुट के सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, खेला होगा। सदाफ आफरीन लिखती हैं कि चुनाव नतीजे के बाद महाराष्ट्र में बड़ी हलचल। बताया जा रहा है कि शिंदे गुट के कुछ सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। अब शायद इन भगौड़े सांसदों के दिमाग ठिकाने आई है। उद्धव ठाकरे जी ही बाला साहब के असली वारिस हैं और असली शिवसेना है। शिंदे गुट के सभी 7 सांसदों को वापस से उद्धव जी के साथ आकर असली शिव परिवार बन जाना चाहिए। मराठी और महाराष्ट्र की जनता के मन को पढ़ना चाहिए और उद्धव जी को अपना समर्थन देकर उनके नेतृत्व में चलना चाहिए। सपा प्रवक्ता आईपी सिंह लिखते हैं कि देश भर में 33 सीटों पर बीजेपी शासित राज्यों में घपले बेईमानी करके बीजेपी जीती है। समूचा विपक्ष इन सीटों पर दोबारा मतगणना के लिए चुनाव आयोग और माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 11 सीटों पर अकेले यूपी में घपला हुआ है। श्री कपिल सिब्बल, श्री मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील साथ हैं। देश की जनता ने तानाशाही के खिलाफ वोट दिया है। मोदी जी बीजेपी लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है, उसके खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़नी होनी। मानक गुप्ता लिखते हैं कि इस चुनाव के सबसे बड़े गेनर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, स्टालिन, तेजस्वी यादव। इस चुनाव के सबसे बड़े लूजर नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मायावती, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, जगन रेड्डी। आपकी क्या राय है? द पिलर लिखता है कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हो सकता है बड़ा उलटफेर। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के कई एमपी उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। अपनी असल पार्टी में लौटना चाहते हैं शिंदे गुट के सांसद। विवेक गुप्ता लिखते हैं कि एकनाथ शिंदे गुट के सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं और अजीत पवार एनडीए की बैठक में शामिल नहीं होंगे। महाराष्ट्र में खेला हो गया है। जल्द ही एनसीपी और शिवसेना के विधायक वापस अपनी मूल पार्टी में लौटेंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर बताएं।